मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र चरणों में परमेश्वर के वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम इब्रानी 12वां अध्याय उसका 14वां वचन हम पढ़ें। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कल हम लोग स्वर्गीय माहौल या वातावरण के विषय में मनन कर रहे थे, जहां पर पवित्रता के विषय में ही परमेश्वर का वचन साफ साफ ऐलान करता है। यानी स्वर्ग का माहौल पवित्र है। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने तो सेराफीमियों के मुंह से पवित्र 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 वो शब्द सुना जरूर है, लेकिन हम मनुष्य कभी भी पवित्रता की उस गहराई या गंभीरता को अपने आप समझ नहीं सकते, क्योंकि हम पाप से प्रदूषित हैं। हमारे लिए असंभव है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि पवित्रता है क्या। हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल की प्रजा को पवित्रता का विषय सिखाया, कैसे अपने पवित्र मंदिर के द्वारा, मिलाप वाले तंबू, उस मंदिर से संबंधित सब कुछ को जीवते परमेश्वर ने पवित्र घोषित किया था। उसमें जो बर्तनें उपयोग की जाती थी, जो लोग वहां सेवा करते थे, सबको प्रभु के लिए या परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। जब बेलशस्सर सम्राट उस मंदिर के पवित्र बर्तनों से अपने शौक को पूरा करने के लिए उन बर्तनों को इस्तेमाल करने लगा, उसी समय उसी क्षण उसका राज्य उसके हाथ से छिन गया। जरा सोच कर देखें। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने सामर्थी हैं। चाहे आप सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, राजा हो, पवित्रता का मापदंड कभी बदलता नहीं। चाहे वो आदम हो, चाहे बेलशस्सर हो, चाहे नेबुकदनेस्सर हो, चाहे दाऊद हो, चाहे सुलेमान हो, चाहे हेरोद हो, चाहे हम भी हो। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर हमारे साथ और कितना सख्त रहेगा। पवित्र का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, जो परमेश्वर के दैवीय या ईश्वरीय योजनाओं के लिए ही उपयोग किया जाता है। हमें जब परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, हम स्वर्ग चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो। अगर हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर प्रभुता करती है तो हम परमेश्वर के नजर में अशुद्ध ठहराए जाएंगे। प्रभु यीशु के जीवन को जरा देखें। उनके जन्म के समय में ही वो पवित्र है घोषित किया गया था। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, जो पवित्र चीज तुझसे जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यह स्वर्ग का ऐलान था कि प्रभु यीशु पवित्र है। हमारे पवित्र उद्धारकर्ता मनुष्य मसीह यीशु का भोजन को जरा देखें, और वो भोजन क्या है? पिता की इच्छा को पूरा करना, आखिरी क्षण तक आज्ञाकारी रहना, ताकि पिता की इच्छा उनके जीवनों के द्वारा पूरी हो। प्रभु यीशु का जीवन हमेशा पवित्र रहा और कोई अशुद्ध चीज उनके जीवन को दूषित करने ना पाए। इसलिए प्रभु यीशु ने संसार से दिलेरी से पूछा, तुम में से कौन मुझे पाप के विषय में कायल कर सकता है? हमारा भी नए जन्म के द्वारा हमें भी नया बनाया गया। हम परमेश्वर के जन्मे हैं। कई लोगों का सोच है कि क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो पवित्रता और धार्मिकता मसीह की हम में है, इसलिए हमें इन चीजों को ज्यादा महत्व देने का जरूरत नहीं है। ये काम पवित्र आत्मा खुद ही कर लेगा, वो हमारा कोई काम नहीं है। सच है कि हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने मसीह यीशु की धार्मिकता और पवित्रता को पहन रखा है। लेकिन पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्ग में अगर हमने वास करना है तो क्या हम पवित्र जीवन बिता रहे हैं? क्या परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं? एक परमेश्वर के संतान को अपने बुलाहट की गंभीरता को समझना चाहिए। उसे पवित्र जीवन के लिए बुलाया गया है, पिता के सामने सिद्ध होने के लिए बुलाया गया।
ये ना सोचें कि पवित्रता सिर्फ एक लेबल रहे, लेकिन ये हमारे जीवन का भाग हो जाए, हमारा स्वभाव बन जाए। पुराने नियम में जो अभिषेक महायाजक था, उसके जीवन को जरा देखें। उनके माथे पर एक मुकुट रखा गया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था परमेश्वर के लिए पवित्र, और वो ये केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही पहन सकता था। जब वो उस उपस्थिति से दूर है तो वो पहनकर चल नहीं सकता। तो आइए हम अपने आप को देखें। हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बिठाए गए हैं। हमें ये अवसर नहीं कि कभी कभी हम प्रभु के साथ रहें और कभी कभी अपनी मर्जी से चलें। हम मसीह में जीवन बिताते हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें पवित्रता के खोजी रहना है, और यह पवित्र परमेश्वर की आज्ञा है, और यह परमेश्वर के संतान का कर्तव्य बनता है कि शांति और पवित्रता का पीछा करें। यह केवल रविवार के दिन पवित्र होने की बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के हर क्षण में पवित्रता के बिना भी आप एक अच्छा व्यक्ति बनकर चल सकते हैं, कई अच्छे काम कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छे और तसल्ली का कारण और प्रेरणा का कारण भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखें, समाज के लिए तो अच्छे, लेकिन पवित्रता के बिना अब परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते, अब परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। ये कोई बड़ा काम परमेश्वर ने हमें दिया नहीं है जो हमारे बस की बात नहीं है। हमारा उद्धार हुआ, नए सिरे से जन्म लिया, मसीह यीशु के द्वारा साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, और सबसे बढ़कर हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का वास है जो हमें सत्य के मार्ग में चलाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के मार्ग में चले ताकि हम उसके साथ हमेशा बने रहें। पवित्रता के बिना स्वर्ग हमारी जिम्मेवारी नहीं लेगा। अगर हम पवित्रता के खोजी हैं तो स्वर्गीय परमेश्वर हमारे विषय में जलन रखेगा। अगर मंदिर के पवित्र बर्तनों के विषय में परमेश्वर को इतना जलन था, तो हम जो पवित्रता के खोजी हैं, क्या परमेश्वर हमारे प्रति उतना जलन नहीं रखेगा? क्या हम उसके आंख की पुतली समान नहीं है? जब हम पवित्रता के लिए खड़े होते हैं, दुनिया हमारा मजाक उठाकर बोलेंगी, ये पुराने सोच वाले हैं, ये छोटी सोच वाले हैं, ये अनपढ़ हैं, ये आज के आधुनिक जगत के लायक नहीं है या योग्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, स्वर्ग हमारे विषय में गर्व करेगा, स्वर्ग हमारा ध्यान रखेगा। तब आप स्वर्गीय स्थानों के वो शांति और आनंद को अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तब आपके अंदर वो तसल्ली रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में रहते हैं। आपका प्राण और आत्मा परमेश्वर के उपस्थिति से तृप्त होगा, और पापमय दुनिया से आप अलग रहेंगे। जीवन में आने वाली हर परीक्षाओं को सामना करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा। सो आइए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में हम अपना जीवन चलाएं, जो हमें बलवंत करेगा ताकि हम पापमय दुनिया में जयवंत जीवन बिता सके, ताकि हम उस पवित्रता की खूबसूरती में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहकर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों के द्वारा प्रकट करें। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, पवित्रताई के विषय में आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु, इन दिनों में पवित्रताई के खोजी बने रहने के लिए आप हमें मदद करें। समाज हमें चाहे कुछ भी बोले, लेकिन बाप, आपके नजदीक रहने के लिए हम एक एक को मदद कर, आपके स्वर्गीय शांति और आनंद को अपने जीवन में हमेशा अनुभव करने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपकी आत्मा हमें चलाए, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।